नमस्कार। चलिए आज हम जानेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों में रंगीन गुण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे सरल शब्दों में। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों में रंगीन गुण समझाना है। ठीक है, तो उत्तर में क्या है कि संकुल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब संकुल में श्वेत प्रकाश पड़ता है, कोई भी संकुल है उसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है तब होता ये है कि उस संकुल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन धातु आयन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर लेता है, जिससे कि वो उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, और कुछ जो रंग होता है शेष रंग को परावर्तित कर देता है। यानी कि जो प्रकाश की जितनी किरण आती है उसमें कुछ को वो सोख लेता है अपने में और कुछ को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। और वही जो परावर्तित जो किरणें होती हैं, वही जो प्रकाश होता है, वो जब हमारी आँखों में पहुँचती है तो जो प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचती है, जो रंग की प्रकाश हमारे आँखों में पहुँचती है, उसी रंग का वो संकुल हमको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अगर मान लो, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई संकुल है, अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ी और उस संकुल ने क्या किया, कुछ रंग को सोख लिया और जो लाल कलर का जो रंग है उसको परावर्तित कर दिया। ठीक है, अपने में सोखा नहीं और परावर्तित कर, तो वही जो लाल रंग का प्रकाश है वो हमारी आँखों में पहुँचता है और इसलिए वो संकुल हमें लाल रंग का दिखता है। अगर नीला रंग को परावर्तित करेगा तो नीला रंग दिखेगा, हरा रंग को परावर्तित करेगा तो हरा रंग दिखेगा। तो इस तरह से जो रंग परिवर्तित होता है उसी रंग का वो जो है हमको दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है और शेष रंग को परावर्तित कर देता है। ऐसी अवस्था में वह हमें रंगीन दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन कुछ प्रकाश को अवशोषित कर उत्तेजित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण कहते हैं। आप देखिए क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार, देखिए कोई संकुल है उसमें 3 कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला, या तो वो रंगीन होगा या तो वो रंगहीन होगा। अब रंगीन में दो कंडीशन है। ठीक है, या तो वो लाल लाल वाले कलर में होगा या तो वो नीले वाले कलर में होगा या बैंगनी वाले कलर में होगा। ठीक है, बैंगनी से मिलता जुलता वाले कलर में होगा। तो इस तरह से तीन तीन जो उसकी क्या है, रूप मतलब रंग के हिसाब से 3 उसके अवस्थाएं हो जाती हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। पहला ये कि वो लाल रंग के ओर हो, यानी कि उसका कलर लाल रंग की ओर हो। दूसरा, उसका कलर नीले रंग की ओर हो या बैंगनी रंग की ओर हो। ठीक है, यानी बैंगनी रंग से मिलता जुलता जो भी कलर है उससे रिलेटेड हो। और तीसरा, रंगहीन हो, यानी कि कोई रंग ना हो। तो इन तीनों कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं, यदि डेल का मान जो क्रिस्टल क्षेत्र जो ऊर्जा है ना, डेल का मान अगर उच्च होता है, डेल का मान अगर उच्च हो तो वो क्या करता है, जो निम्न तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है, निम्न तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश किसका होता है, बैंगनी जो रंग होता है वायलेट वाला, उसका होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका रहता है, लाल का रहता है, और कम जो है उसका होता है बैंगनी का। ठीक है, बैजाबी हपी नाला बोलते हैं ना, तो जो बैंगनी वो सबसे स्टार्ट में आता है, उसलिए उसका जो तरंग दैर्घ्य का मान है क्या है, सबसे कम है। तो वो क्या करता है, निम्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषित करता है। तो बचा कौन, उच्च तरंग दैर्घ्य वाला। और उच्च तरंग दैर्घ्य वाला कौन है, लाल रंग। तो लाल रंग वाले जो एरिया होते हैं, जो प्रकाश किरणें होती हैं, उसको क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है। ठीक है, बचे हुए उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का परावर्तन होता है। तो संकुल का रंग स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर होगा, यानी कि लाल छोर की ओर क्या होगा, उसका रंग होगा, क्योंकि उसी को परावर्तित करता है और निम्न तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए कोबाल्ट जो H2O6 है,
2+ आयन वाला ये जो संकुल है उसका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। इसका रंग गुलाबी इसलिए होता है क्योंकि यह नीला छोर को यानी कि जो निम्न तरंग दैर्घ्य वाला होता है उस प्रकाश किरण को यह अवशोषित करता है और उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है और वही हमारी ओर आता है, जिसके कारण हमें ये गुलाबी रंग का दिखता है। और गुलाबी रंग जो है लाल छोर की ओर है, ठीक है, लाल रंग से मिलता जुलता क्या है? गुलाबी रंग है। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि डेल का मान क्या हो? निम्न हो तो अवशोषण उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का होता है, ठीक है। यानी अगर डेल का मान निम्न है तो उच्च प्रकाश जो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश किरण जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका अवशोषण होगा। तो परावर्तन किसका हुआ? निम्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का। निम्न तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश क्या है? नीला वाला छोर या बैंगनी वाले छोर का। तो हमें कलर नीले वाले बैंगनी वाले छोर की ओर दिखेगा। उदाहरण की ओर कोबाल्ट जो आपका ये है CuCl4 जिसका आयन क्या है? -m में है, ठीक है। तो इसका रंग नीला होता है। इसका नीला रंग इसलिए क्योंकि यह उच्च तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेता है और निम्न वाले को परावर्तित करता है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, यदि प्रकाश का अवशोषण पराबैंगनी अथवा अवरक्त क्षेत्र में हो। ये जो दोनों कंडीशन है वो दृश्य क्षेत्र में है। देखिए जो कोई भी कलर है, चाहे बैंगनी हो, जामुनी हो, नीला हो, हरा हो, पीला हो, ठीक है, लाल हो, कोई भी कलर हो, ये सब जो कलर हैं वो किस में आते हैं? दृश्य क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? दृश्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अगर दृश्य क्षेत्र में का जो अवशोषण अगर नहीं होता है और किसका होता है? पराबैंगनी क्षेत्र का अवशोषण होता है या अवरक्त क्षेत्र का होता है, तब जाके हम कहते हैं कि संकुल रंगीन होगा। यानी कि रंगहीन होने के लिए पराबैंगनी या अवरक्त क्षेत्र का अवशोषण होना जरूरी है। प्रकाश के अवशोषण में पराबैंगनी क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र जो है उसका हिस्सा होता है, ठीक है, तब जाके वो संकुल रंगहीन होता है। और अगर दृश्य क्षेत्र का अवशोषण होता है तो जो भाग का परावर्तन होगा दृश्य क्षेत्र के, जिस कलर का भाग का परावर्तन होगा उस कलर में हमको वो दिखाई देगा। और अगर दृश्य क्षेत्र का अवशोषण ना हो करके पराबैंगनी क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र का होगा तो संकुल रंगहीन होगा। जैसे कि कॉपर है, Cn4 माइनस चार्ज में है, रंगहीन होता है, ठीक है, ये संकुल का रंगहीन है। अब देखते हैं सारणी में अवशोषित रंग और प्रेक्षित रंग। अवशोषित रंग मतलब कोई भी संकुल जो है उस रंग को सोखेगा तो हमें कौन सा कलर देगा, वो प्रेक्षित रंग जो है देने वाला रंग है, जो हमको दिखाई देता है उस रंग का, वो प्रेक्षित रंग। अवशोषित रंग जो संकुल सोख लेता है, ठीक है। तो देखते हैं अवशोषित रंग अगर येलो ग्रीन को अगर सोखता है, कोई भी अवशोषित करता है अगर कोई संकुल, तो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा? वो तब संकुल हमें दिखाई देगा रेड वायलेट कलर में, रेड वायलेट कलर में, ठीक है। और अगर हम रेड वायलेट कलर को ही सोख लेगा तो जस्ट उसका उल्टा यानी येलो ग्रीन, येलो ग्रीन को सोखेगा तो रेड वायलेट दिखाएगा और अगर रेड वायलेट को सोखेगा तो येलो ग्रीन दिखाएगा, ठीक है। और अगर येलो को सोखता है तो इंडिगो रंग दिखाई देगा, जामुनी, और इंडिगो को अगर सोखता है तो येलो दिखाई देगा। रेड को सोखेगा तो ब्लू ग्रीन में दिखाई देगा और पर्पल को सोखेगा तो ग्रीन में, और ब्लू ग्रीन को सोखेगा तो रेड में दिखाएगा, ठीक है। यानी जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होगा। तो इस तरह से क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार संकुलों में जो रंग है वो दिखाई देता है कि कौन सा संकुल किस रंग का होगा, ये निर्धारित होता है। और रंगहीन क्यों होता है वो भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने देखा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों में रंगीन गुण।